कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। जैसा कि कहा जाता है सेंट्रल इंडिया और खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार के बच्चों का इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर होता है, बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होता है। पर हमारे सामने एक ऐसे योद्धा हैं जो एयरफोर्स के एग्जाम में इंग्लिश में से 20 मार्क्स लेकर के आए हैं। कैसे ये कमाल इन्होंने किया है, इनका नाम है नीरज शर्मा। नीरज, आपने कमाल कैसे किया, जरा हमारे बच्चों को भी बताओ, थोड़ा सा मोटिवेट कर दो कि कैसे करना चाहिए, क्या आपने किया था जिससे आपके 20 में से 20 नंबर आ पाए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ सर कि आपने मुझे इंग्लिश अच्छा पढ़ाया। सबसे बड़ी बात होती है मार्गदर्शन। जब गाइडेंस आपको प्रॉपर तरीके से मिलता है तो आप अच्छे से अच्छा कोई भी अचीवमेंट आप अच्छे से इजीली उसको पा सकते हो। इंग्लिश का अब इंग्लिश एक वाई ग्रुप के लिए सबसे बड़ा टास्क रहता है, एक्स वाई ग्रुप के लिए कि इंग्लिश कमज़ोर है इंग्लिश। लेकिन अगर आप सही मार्गदर्शन में आएंगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। जैसे कि मैंने लगभग पिछले सितंबर में FDA ज्वाइन किया था इंदौर में। उसके बाद में कंटिन्यू सर से पढ़ता रहा और उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती रही वो भी मैंने देखता रहा। ऑनलाइन क्लास देखता था? हाँ, ऑनलाइन क्लास देखता था। एंटोनिम सिनोनिम्स, काफ़ी लोग सोचते हैं कि एंटोनिम सिनोनिम्स नहीं बनते हैं, वो 2 नंबर चले जाएंगे। वो कैसे चले जाएंगे? वो भी नहीं जाएंगे। कैसे चले जाएं? 2 नंबर ही मायने रखते हैं। वो कैसे 2 नंबर नहीं होते तो 20 नहीं आते। शायद इंग्लिश की वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आपको भी मैं इस चीज़ से मोटिवेट करता हूँ कि आप भी मतलब पूरा फोकस्ड होकर इंग्लिश कैसे क्या पढ़ना है, पूरा प्लान तरीके से बनाकर क्या रहता है उसका पूरा क्या कौन से चैप्टर आते हैं सब अच्छे से पढ़कर। और अगर जैसे कोई बच्चा अगर सर जो अफोर्ड नहीं कर सकता या इंदौर आ नहीं पाता या तो सर की ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, वो मैंने बहुत देखी थी। जब मैं 2 से 3 महीने थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से यहाँ आ नहीं पाया था तो मैं इंदौर घर से रह कर आपकी क्लास पढ़ी थी, उसका मेरे को बहुत बेनिफिट मिला। ये होता है जज्बा। देखिए, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। अगर आप में जज्बा है तो आप घर रहकर भी बहुत अच्छा पढ़ सकते हो। और अगर यहाँ आ जाते हो तो यहाँ आने की तो बात ही कुछ हो रही है, क्योंकि यहाँ आने के बाद एक माहौल मिलता है। यहाँ स्टूडेंट आप डिसिप्लिन सीखते हो, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है डिफेंस फील्ड में डिसिप्लिन। वो यहाँ के आपको मिलता है, अच्छे गुरु आपको मिलते हैं, टीचर मिलते हैं, अच्छी सारी सुविधा आपको मिलती है। और अच्छे से आप अगर अभी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्योंकि मैं खुद के ओपिनियन से बोल रहा हूँ। मैं मतलब कोई मुझे किसी ने बोला नहीं है कि कुछ मैं आपको बोल लूँ, मैं बताऊँ। मैं खुद के मेरे व्यूज़ बता रहा हूँ। मैं इंग्लिश को सर डेली 3 से 4 से 5 घंटे देता था सर। उसमें 4 घंटे इंग्लिश को देना अपने आप में बड़ी बात होती है। पर बच्चों, जब आपने 3 से 4 घंटा किसी सब्जेक्ट को दे दिया तो सब्जेक्ट आपको उतना ही इन रिटर्न भी देता है। और वो आपको मिला है कि आपने उसको 4 घंटे दिए तो व्यर्थ नहीं गए, आपको 20 में से 20 है। और क्या चाहिए इंसान, आपको 100 आउट ऑफ 100 मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? क्योंकि इंग्लिश की आपको बहुत जरूरत पड़ती है, ना कि फेस 1 क्लियर करने के लिए, बाकी फेस 2 के लिए। फेस 2 के लिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से हम कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से इंट्रोड हम कर पा रहे हैं हम खुद को। बाकी सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जीडी फेस 2 भी क्लियर हो ही जाएगा। तो आपको भी अगर एयरफोर्स के अंदर जाना है, अग्निवीर वायु का हिस्सा बनना है, तो आपकी प्रिपरेशन कीजिए, स्टार्ट कीजिए। क्योंकि कहा जाता है एक अच्छी शुरुआत को आधा काम खत्म होना मान लिया जाता है। अ वेल बिगन इज हाफ डन। शुरुआत कीजिए, जैसा नीरज ने कहा, इन्होंने पिछले सितंबर में स्टार्ट किया था और अभी तो सितंबर आने वाला है, कोई 1 साल भी नहीं हुआ है। और उतने से टाइम पीरियड में लगभग 10-11 महीने के टाइम, और उसमें भी कोविड आ गया था 2-3 महीने, बीच में 2-3 महीने कोविड आ गया, तो थर्ड वेव के दौरान थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा। पर बच्चों ने खूब मेहनत की, दिल लगा करके मेहनत की, और उस मेहनत का नतीजा आप सब लोगों के सामने। शाबाश नीरज, अच्छे से करना। और होप गाइज, आप इसको दुआएं दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसके लिए अच्छी गुड विशेस लिखिए। ये बंदा फेज 2 के लिए जा रहा है, गुवाहाटी इसका सेंटर है, बहुत दूर है। ये सफल होकर के हमारे सामने आएगा और फिर फेज 2 के 23 को आज ही निकलना पड़ रहा है। 23 को आज ही निकलना पड़ रहा है। चलो, कांग्रेचुलेशंस। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।